की फसल नष्ट हो गई है। धने की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो अजय भाई हमें बताइए कि क्या कुछ प्रॉब्लम थी हमारे प्याज में। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग खेतीबाड़ी के ऊपर है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे जो हमारे खेतीबाड़ी के ब्लॉग बनाए हुए। तो आज का ब्लॉग है ना खेतीबाड़ी से रिलेटेड है। तो मैं आज आपको हमारी सारी फसल बताऊंगा कि कैसे क्या इस साल हमारी फसल में नुकसान हुआ है और कितनी बड़ी हमारी फसल है और कितना कुछ अभी तक उनमें ग्रोथ हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम हमारे एक भैया से मिलेंगे जो कि हमारा रजगा काट रहे हैं, जिसको आपकी लैंग्वेज में तरह तरह के आइटम कहते होंगे, जैसे कि रजगे को बरसी भी कहते हैं। बहुत सी जगह पर, बहुत से स्टेट में, बहुत से राज्य में, बहुत से जिलों में रजगे को बरसी भी कहते हैं और ना जाने अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो आइए उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस साल का जो प्याज खराब होने का क्या कुछ मेन कारण रहा है और क्या ही इसका समाधान रहा है और क्या कुछ लोगों ने इसके लिए किया है। बैगन। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने भाई अजय के पास। तो उनसे पूछेंगे हम कि हमारे जो प्याज में क्या कुछ नुकसान रहा है। तो चलिए आ गया हूँ मैं उनके पास और पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ नुकसान है। तो अजय भाई थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा और आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा कि हमारे जो प्याज में क्या कुछ मिस्टेक रही है, इस कारण से हमारे प्याज खराब हो गए और उसकी जगह पर हमने दूसरी फसल बोई है। तो अजय भाई हमें बताइए कि क्या कुछ प्रॉब्लम थी हमारे प्याज में, तो उस वजह से हमारा प्याज खराब हो गया है। भाई ये रीजन रहा है, छोटा कण रह था अपना। अच्छा, छोटा कर देगा था। हाँ तो बारीक कण मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है उसकी। हाँ। उसको मतलब जो डट्टल जाड़ा था हाँ हाँ वही लग पाया है प्याज में। अच्छा, वो उपजाऊ हो गया है, बाकी के सूख गए। असली बात यह है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है। तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है इस कारण से खराब हुए हैं कि यहाँ पर जो बारीक जो रोप था, बारीक जो कण था वो खराब हो चुका है और जो मोटा तगड़ा तना था जिसका, वो पूरी तरीके से उपजाऊ हो गया है और लग चुका है। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, आप थोड़े से और खड़े होइए कि दोस्त जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमारी प्याज की फसल खराब हो जाती है इस टाइम पे, तो क्या हम उसमें गेहूँ डाल सकते हैं? और गेहूँ डाल सकते हैं तो वो कितने क्विंटल बीघो निकल सकते हैं मतलब? अब इसके अलावा उपाय कुछ नहीं था। हाँ एक टिल्ली का भी बोलते हैं कि टिल्ली बोल सकते हैं, लेकिन टिल्ली हमारे यहाँ जानवर खा जाते हैं, तो इसलिए हमने गेहूं डाले है ना। हाँ। तो गेहूं डाले तो ये कितने क्विंटल बीघे निकल जाएंगे, आप व्यूवर्स को बताइए। ये अब कम 5 कुंटल बीघा तो निकलेंगे कम से। अच्छा मतलब कम निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। यहाँ पर मतलब नुकसान तो है लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर हमने ऐसे खाली खेत पटकने से अच्छा है कि आप गेहूं बो दो, क्योंकि आपके यहाँ पर अगर जानवर की समस्या नहीं है तो आप गेहूं बो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उपार्जन कम होगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। तो हाँ, तो हम आपको अब बताते हैं कि जिस खेत में हमारे प्याज खराब हुए थे वो खेत में हमने गेहूं बोए तो वो कितने बड़े हो गए और आज कितनी तारीख है, तो मैं मैं आपको सब जानकारी बताऊंगा। तो आज हो चुकी है 4 फरवरी और हमारे जो गेहूं है वो इतने बड़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी मतलब हाइट पकड़ ली उनने। तो मतलब इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये गेहूं हमारे अप्रैल के एंड तक या 20-25 अप्रैल तक एकदम कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ माना कि थोड़ा सा कम उपार्जन होगा, लेकिन आपको जो ज़्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खाली खेत रखने से अच्छा है कि उसमें कुछ बो नहीं मामा से काणो मामो अच्छो। तो दोस्तों वहां पर रखी है मेरी गाड़ी और मैं आ चुका हूँ मेरे दूसरे खेत पर, क्योंकि हमारे अजय भाई ने हमें वो तो ज्ञान दे दिया था कि ये गेहूं ये खराब हो चुके हैं, प्याज तो गेहूं बो दिए, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ अपने लहसुन वाले खेत में, क्योंकि लहसुन का भी आपको बताना है। और इस साल आपको एक जानकारी भी और भी होगी कि इस बार लहसुन का भाव काफी ज्यादा टाइट है। तो आपने भी अपनी लहसुन में बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी और आपकी भी अच्छी खासी लहसुन का जो फसल बना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मैं लहसुन के खेत में खड़ा हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं हमारी लहसुन ने काफ़ी ज़्यादा हाइट पकड़ ली है, लेकिन कम लहसुन होने के कारण हमको जो मुनाफा है कम होगा, और अगर आपके पास ज़्यादा लहसुन है तो आपको मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होगा। लहसुन की साइज़ भी काफ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। मैं लहसुन को उखाड़ कर तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इतनी खास ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, इस वजह से मैं आपको लहसुन का बताना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी इतनी बड़ी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी, तो आपको इससे पता चलता होगा कि कितनी बड़ी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं लहसुन के खेत में हूँ और अभी मेरे को वहाँ पर बरसी काटना है। मेरे को भी जो हमारे अजय भाई कर रहे थे वो भी मेरे को करना है, क्योंकि मैं भी गाड़ी से अपनी बरसी को लेने आया था। तो मैंने सोचा कि यार एक जानकारी वाला वीडियो बनाया जाए। तो अभी मैं बरसी काटूंगा और अपनी गाड़ी पर लेकर उसको घर निकल जाऊंगा और वहाँ पर फिर जाके उसकी कूटी वूटी बनानी है और फिर सुबह उसको रात को या शाम को सुबह अपनी मवेशियों को खाने के साथ देना है। तो आप भी किसान भाई है, अगर आप भी किसान है तो आप भी ये सब आपका रूटीन होगा, आप भी ये करते होंगे। तो चलिए मैं आपको हमारा कुआं बता देता हूँ जहाँ से हम इस लहसुन और प्याज में पानी डालते हैं। तो हमारे भी 2 बीघे के प्याज पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो इस साल हमें प्याज का जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान प्याज में इस बार हो चुका है। तो आपको मैं कुआं बताता हूँ जो हमारा, जहाँ से हम पानी चलाते हैं सारे खेतों में। तो ये हमारा कुआं है दोस्तों, ये हमारा कुआं है, यहाँ से हम सारे खेतों में पानी चलाते हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्टेटर सिस्टम है, यहाँ से सभी दूर पानी जाता है, अलग अलग खेतों में पाइपलाइन डली हुई है। तो ये हमारा कुआं है। डर गया यार मैं, एकदम से लाइट आ गई थी। हाँ तो दोस्तों
ये हमारा कुआं है, बाकी यहाँ से सभी अलग अलग खेतों में पानी जाता है। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी थी हमारे कुएं, खेत, खलिहान के बारे में। तो दोस्तों ये है मेरा रजगा और बरसी दोनों, मतलब एक ही आइटम है, रजगा और बरसी ले जाने का आइटम। तो चलिए मैं आ जाता हूँ अपनी रजगा बरसी में, यानी कि मेरे मवेशियों के खाने में। तो मैं आ चुका हूँ तो मैं आ चुका हूँ अपने मवेशियों के खाने वाले आइटम के पास। तो अब यहाँ से मेरे को काटना है और इस थैले में, इस बारदान में ले जाना है घर पर। तो चलिए मैं अपना बरसी काटता हूँ और आपको आगे वीडियो कंटिन्यू कराता हूँ। तो हमारे काक साहब से आप जानिए कि हमारी फसल में कितना कुछ नुकसान हुआ है। तो चलिए काक साहब आप बताइए कि क्या कुछ नुकसान हमारी फसल को भुगतना पड़ रहा है इस बार। बोलिए काक साहब। धना की फसल नष्ट हो गई है, धने की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और प्याज की फसल नष्ट हो गई, प्याज की भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। लहसुन में भी काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है हमें ना। और हमारे रजगा भी, मतलब हमें बरसी भी इतनी खास चल नहीं पा रही है। मतलब इस बार काफी ज्यादा प्रकृति का प्रकोप हम किसानों को झेलना पड़ रहा है। गेहूं की भी फसल में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि किसान होना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सारी प्रॉब्लम को हमें झेलना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारे काक साहब हमारे साथ हैं, उनने भी आपको बताया। तो ये जानकारी थी आज की हमारी खेती बाड़ी के बारे में। तो ख़त्म। तो दोस्तों यार बरसी मैंने काट ली है और काक साहब भी मेरे यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि उनको भी कुछ काम आ गया था। तो बरसी मैंने काट ली है और अब इस बरसी को मैं थैले के अंदर डालकर अब निकलूंगा घर। तो इस वीडियो में यार इतना ही कुछ, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बोरिंग होने लगता है फिर। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है यार दोस्तों, अगर आप है ना नए हैं ना हमारे चैनल पर, तो आप फॉलो जरूर से कर देना यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना हमारे चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।